नाउ माय डियर, आर्क ब्लो क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका वर्कपीस था, दिस इज बेसिकली व्हाट योर वर्कपीस, और आपको पता है जब आप वेल्डिंग करते हो तो कहीं ना कहीं वर्कपीस और इलेक्ट्रोड को दोनों को ही डीसी पावर सप्लाई से, अगर हम आर्क वेल्डिंग की बात करें बेसिकली तो डीसी पावर सप्लाई से अपन क्या करते हैं, यहां पे पावर सप्लाई देते हैं, डीसी करंट देते हैं बेसिकली। तो ड्यू टू डीसी करंट क्या होगा, यहां पे इस वर्कपीस में क्या होता है, these are the magnetic lines of forces, जो आपको दिखाई हमारे वर्कपीस है, यहां पे क्या होगा, आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डेवलप हो जाती है ड्यू टू दिस काइंड ऑफ, ये है आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब अगर मैं इलेक्ट्रोड की बात करूं, दिस वन इज बेसिकली व्हाट योर इलेक्ट्रोड, और इस इलेक्ट्रोड से क्या हो रहा है ये आपको पता है, आर्क का जनरेशन होता है माय डियर। नाउ जब ये जो आपका इलेक्ट्रोड है वो बिल्कुल इस वर्कपीस के बीच में होगा, बिल्कुल अगर सेंटर में होता है, देन जो ये मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है इस आर्क पे, वो बिल्कुल क्या लगेगा, बराबर लगेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रोड बिल्कुल सेंटर में है, ये आपकी आर्क निकल रही है, दिस काइंड ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस आर देयर, और जब ये आपका इलेक्ट्रोड बिल्कुल इसके बीच में होगा तो जो आपका इस आर्क पे मैग्नेटिक फोर्सेस लगने वाले हैं माय डियर, वो क्या होंगे, बिल्कुल बराबर बराबर लगने वाले हैं। लेकिन यही अगर मैं इलेक्ट्रोड यहां पे बात करूं, अगर आपका इलेक्ट्रोड यहां पे है माय डियर, क्या वेल्डिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रोड का फीड देना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड को मूवमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जब आपका इलेक्ट्रोड यहां पे आ गया, ये आपकी आर्क है, अब इस आर्क पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो इक्वल नहीं है माय डियर। कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं इस आर्क पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो इस डायरेक्शन में क्या है, ज्यादा है। अगर इस आर्क पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा हैं तो जो आर्क आपको दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो आर्क है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी, क्योंकि इस आर्क पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। मतलब ये जो आर्क है बेसिकली वो डिविएट होगी यहां से कुछ इस डायरेक्शन में। इज इट क्लियर और नॉट? कुछ यहां पे आना चाहेगी, क्योंकि आपका मैग्नेटिक डायरेक्शन फोर्स कहां लग रहा है, इस डायरेक्शन में। यहां पे क्या है, कम है, इसमें ज्यादा है। वहीं अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह बात करता हूं, यहां पे इस डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रोड यहां पे है और यहां आपकी आर्क जनरेट हो रही है माय डियर, तो आपका मैं कह सकता हूं क्या, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो कहीं ना कहीं आपकी जो आर्क है वो डेविएट हो गए, यहां बीच में डेविएट हो गए, कुछ इस तरफ आएगी। मतलब कहीं ना कहीं जो आपकी आर्क है माय डियर वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रही है। इसे ही बोलते हैं अपन क्या, आर्क ब्लो। इसे हम क्या बोलेंगे माय डियर, इसे ही हम बोलते हैं आर्क ब्लो। मतलब क्या, आर्क ब्लो अकर्स। ये आर्क ब्लो क्यों हुआ, आर्क ब्लो अकर्स, प्लीज नोट डाउन द पॉइंट, आर्क ब्लो अकर्स ड्यू टू unbalanced magnetic forces, due to unbalanced magnetic forces, unbalanced magnetic forces।
अगर सेंटर की बात करें, while welding near the center, while welding near the center of workpiece, center of workpiece, the distortion of magnetic lines, the distortion of magnetic lines, of forces on two sides of the arc, will be same, and hence the arc will not deflect, and hence the arc will not deflect and remains stable and uniform जब सेंटर की बात होगी तो कहीं ना कहीं आपका दोनों ही डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फोर्सेस है ये बिल्कुल बराबर होंगे, जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं यहां कॉर्नर्स की बात करूंगा, but while welding near the edges and corners, the concentration of magnetic lines, of force will be more at one side। जैसे अगर यहां पे बात करें तो इस साइड आपका कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या है, ज्यादा है, more at one side, therefore the arc will start to deflect This phenomenon is called as arc blow। इसे हम बोलते हैं माय डियर आपका आर्क ब्लो। दिस phenomenon is called as arc blow। प्लीज नोट डाउन। This phenomenon is called as arc blow। जब आपका पावर सोर्स डीसी होगा माय डियर, जब आपका पावर सोर्स डीसी होता है तब आपका जो आर्क ब्लो क्या होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर आपका एसी होता है तो। क्योंकि अगर डीसी की बात करें डायरेक्ट आपका पोलैरिटी है, बेसिकली डायरेक्ट करंट आएगा। एसी में क्या होगा, यहां पाएगा वापस चलेगा, वहां पाएगा वापस चलेगा, मतलब इतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं पाएगा उस पर्टिकुलर आर्क पे। क्लियर? मतलब यहां पे हम बात करेंगे कि अगर आपका डीसी पावर सोर्स होगा तो आपके आर्क ब्लो की चांसेस क्या ज्यादा है या मेरे को उससे डिफेक्ट ज्यादा होंगे। अगर इलेक्ट्रोड की बात करें, जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रोड है, अभी तो आपको इलेक्ट्रोड बिल्कुल ये इसे बोलते हैं बेयर इलेक्ट्रोड। अगर इसके आसपास अगर कोटिंग लगी है माइडर तो
इसे बोलते हैं कोटेड इलेक्ट्रोड। अगर ये देखें तो इसे बोलते हैं अपन कोटेड इलेक्ट्रोड माय डियर। ओके, नाउ अब क्या होगा, जैसे ही आपका इलेक्ट्रोड है यहां से अगर ये मेल्ट होना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं जो आपका, मैं कह सकता हूं क्या, आर्क ब्लो होगा। वो जो ये सरफेस है, जो आपको कोटेड सरफेस दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं आपका आर्क ब्लो नहीं होने देता है। मतलब यहां पर अगर मैं एक लाइन लिख दूं, ध्यान से देखिएगा, द इफेक्ट विल सीवियर if power is DC, electrode is bare। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं इसके आगे, व्हाट इज द बेसिकली आर्क वेल्डिंग, आगे बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.